राजेश, महेश, दिनेश या जो कुछ भी नाम है, जो जाति है उसके आधार पर और या जो पद है उसके आधार पर रहा। लेकिन उसी को जब ये बात को पता चल जाता है कि मैं ये सब कुछ नहीं हूं, मेरा जो स्वरूप है सच्चिदानंदमय स्वरूप है, तो उसका स्तर जो है इन सभी मान्यताओं से ऊपर उठ जाता है। तो उस समय पर उसे मोक्ष का रूप कहा जाता है। सभी मान्यताओं से हटने का नाम ही मोक्ष है और इन्हीं मान्यताओं में बने रहने का नाम ही बंधन है। तो जब यह प्राणी उन सभी मान्यताओं में बंधा हुआ होता है तो आत्मदृष्टि नहीं हो पाती, और जब आत्मदृष्टि नहीं हो पाती तो वो मनोभाव में चला जाता है, और जब मनोभाव में चला जाता है तो मनोभाव में जाने पर उसके अंदर अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। अनेक विकार कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब उत्पन्न होते हैं। और जब ये उत्पन्न होते हैं तो इनका प्रभाव क्या होता है? रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध कहलाता है। ऐसी दीवारें खड़ी कर देता है चारों ओर इच्छाओं की कि उनसे निकल ही नहीं पाता। ये इच्छा पूर्ण हो जाए तो समाप्त, वो इच्छा पूर्ण हुई तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हुई। इसी तरह सारा जीवन इच्छाओं के घेरे में रहता है और इच्छाओं के घेरे से बाहर नहीं निकल पाता। तो बोले देखो अर्जुन, वही जीवात्मा है जो अपने को कभी ब्रह्मा भी घोषित कर सकता है कि मैं ब्रह्मा हूं, और वही जीवात्मा आज जो है उन सभी इच्छाओं के बीच में पड़ा हुआ तड़प रहा है। कहते हैं ये रजोगुण कामनाओं को उत्पन्न करता है, और जब प्राणी कामनाओं में भटक जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? फिर वो व्यक्ति उस स्थिति में जो कार्य करता है तो वहां पर उसे आत्मभाव रहता नहीं है, और जब आत्मभाव नहीं रहता है तो भाई सपने में अगर राजा बना है तो अगर उसे ज्ञात हो तो काहे को खुशी होगा कि मैं राजा हूं, मगर सपने में उसे कुछ ज्ञात नहीं रहता है, इसलिए वो सपना का राजा बन गया तो प्रसन्न भी होता है। अगर कोई राज्य छीन लेगा उसका तो दुखी भी होता है, मगर तभी तक वो दुख है उसका, तभी तक सुख है जब तक वो जाग नहीं पाता है। जागे वृथा भ्रम दुख दूर न होई, जब तक वो जागेगा नहीं तब तक न दुख और न सुख दोनों से उपराम नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से आत्मा का भाव उस प्राणी को आ नहीं पाता, और जब प्राणी को आत्मा का भाव नहीं आ पाता तो स्वप्ना रूपी मनोभाव में फिर जो कुछ भी होता है उसे सब कुछ भाषित होता है। मरता है तो मरता मालूम पड़ता है, जन्मता है तो जन्मता मालूम पड़ता है, दुख होता है तो दुखी मालूम पड़ता है, सुख होता है तो सुखी मालूम पड़ता है, बस उन्हीं में उलझता रहता है। तो बोले अर्जुन, हो तो कुछ नहीं रहा है। अगर ये पता चल जाए, एक व्यक्ति टीवी देख रहा था, टीवी में चित्र देख रहा था, घोड़ा दौड़ता हुआ चला आ रहा था। एक और सरल उदाहरण, सर्प आ रहा था टीवी में। अब सर्प को देख लिया, अब उसको हाहाकार मचा दिया, हाहाकार मचा दिया, डंडा लेकर के गया। अब विचार करिए, उस डंडे से यदि सर्प को मारेगा तो सर्प मरेगा कि उसका टीवी फूटेगा, टीवी चूर चूर हो जाएगा, मगर सर्प का कुछ बिगड़ने वाला, क्योंकि सर्प वहां है ही नहीं। परंतु अब उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि वो उसके अंदर विवेक ही नहीं है कि ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है ये बाहर आने वाला नहीं है। अगर ये बोध होता तो वो कभी ऐसा ना करता। इसी तरह से उसके अंदर जैसे भय लग रहा है, वो दुखी हो रहा है, ऐसे ही जब प्राणी मनोभाव में होता है तो जो कुछ भी होता है उसमें उसे सब महसूस होता है और वो दुखी सुखी होता है, पापी होता नहीं है। जो तुम पूछ रहे हो अर्जुन कि ये जब पाप नहीं करता हुआ भी फिर क्यों पापी होता है, बोले वो पापी हुआ ही नहीं, मगर वो ऐसी स्थिति में है कि उसे पाप जैसा, पापी जैसा उसे मालूम पड़ रहा, और उन कर्मों के जितने भोग दंड है उनको भोगता हुआ भी मालूम
पड़ रहा। सपना में जितने कष्ट होते हैं वो सपना में वो कष्ट भोगता है। अगर वहां कष्ट कोई है नहीं, कोई कष्ट दे नहीं रहा, मगर उसे एहसास हो रहा, उसे मालूम हो रहा कि मुझे कष्ट हो रहा। इसी तरह से जब प्राणी मनोभाव में होता है तो ये जीवात्मा को कुछ भी ना होता हुआ भी सब कुछ होता मालूम पड़ता है और सब कुछ होता हुआ दुखी होता है। इस तरह से भगवान कहते हैं ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ये कभी भी नहीं आघाता है। अगर इसे तृप्त करना चाहो अग्नि को, अग्नि में ला ला करके घी डाले कोई, तो घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होगी। इसी तरह कामनाओं को पूर्ण करने से, जितना कामनाओं को पूर्ण करेंगे उतनी ही कामना उत्पन्न होगी। तो उसके बाद में जब ये तत्व का बोध हो जाता है, ये रहस्य को जान लेते हैं कि भाई मन की कामनाएं कभी भी समाप्त होने वाली नहीं होती। इन कामनाओं को जिस दिन पूरा करने से हट जाएंगे, पूरा नहीं करेंगे, उसी दिन से कामनाएं कम होना शुरू हो जाएगी। और जब इनको पूरा करते चले जाएंगे तो जितनी पूरा करेंगे उतनी बढ़ती जाएगी। उसके लिए बतलाया जैसे धुएं अग्नि ढकी और जेर से गर्भ ढका रहता है। नेटवर्क में कमी आ जाती है, कोई बात नहीं। जैसे धुएं से अग्नि ढकी होती है, धुआं से अग्नि ढक जाती है, अग्नि के द्वारा ही धुआं उठ रहा। अगर धुआं उठ रहा तो इसका मतलब यह है कि अग्नि है, परंतु धुएं को देखो तो कितना उसका प्रभाव होता है कि जिस अग्नि से उत्पन्न हुआ है उसी को ढक लेता है। इसी तरह से जेर से जैसे गर्भ ढका रहता है और मैल से जैसे दर्पण ढका रहता। अगर दर्पण मैला है तो अपना चेहरा सफा नहीं दिखता उसमें। इसी प्रकार से मैल से दर्पण जैसे ढका है, ऐसे ही प्राणी के अंदर ये काम जो है, ये काम जब उत्पन्न होता है तो प्राणी का ज्ञान ढक जाता है। और जब प्राणी का ज्ञान ढक जाता है तो उसे रास्ता कोई दिखाई नहीं देता। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए ये बैरी है, ये सबका ज्ञान ढके रहता है। ज्ञानी के लिए ज्ञानी के लिए ये बैरी है और ये सबका ज्ञान ढके रहता है। और ये सबका ज्ञान ढक लेता है। और अग्नि की तरह ये है, तृप्त न हो, और अग्नि की तरह ये तृप्त न हो, परेशान सबको किए रहता है। अग्नि की तरह ये तृप्त न हो, परेशान ये सबको करता है। हे अर्जुन, अरे ये ज्ञानी के लिए तो अत्यंत बैरी है। अब जो